सर्वप्रथम इस हरग्रेस सीता ठाकुरानी माता जी को धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ आपके समक्ष कुछ बोलने का अवसर दिया। जैसे कि हम सब जानते हैं कि आज का विषय है बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर। तो एज आई सेड कि मतलब ये टॉपिक बहुत ही हैवी है। माता जी ने कहा तो हम पहले तो राजी नहीं हो रहे थे कि नहीं माता जी हम तो बोल ही नहीं पाएंगे इस विषय पे। तो एज माता जी ने हमें आदेश दिया तो आई अज्यूम कि हमें माता जी की कृपा भी मिली है इसमें कि हम कुछ हमारे मुंह से कुछ विषय वस्तु के अनुरूप कुछ निकल सके आज, और जो आप सबके हृदय में और हमारे हृदय में परिवर्तन ला सके। सर्वप्रथम हम आप सभी से आशीर्वाद की याचना करते हैं, सभी वैष्णवों से, श्री राधा गोविंद देव से, पंचतत्व गुरु महाराज, गुरु परंपरा प्रभुपाद जी और आप सभी वैष्णवों से आशीर्वाद की याचना करते हैं। और साथ साथ हम क्षमा याचना भी करते हैं कि यदि हमसे कुछ, हमारे मुख से कुछ त्रुटिपूर्ण निकले या फिर किसी तरह से आपकी किसी भावना को ठेस पहुंचे तो हमें आप पहले से ही क्षमा कीजिएगा। तो हम प्रारंभ करते हैं आज का विषय बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर। तो सबसे पहले जैसे हम जानते हैं कि ये जो सारा ज्ञान है, हम सब यहाँ पे मतलब आज तो बहुत ही ज्यादा वरिष्ठ वैष्णव बैठे हैं, तो मुझे बोलने में भी लग रहा है कि मैं क्या बोलूं, सब तो आप लोग को पता ही है। जो ज्ञान है, जो सारा ज्ञान हमें मिला है, वो कहाँ से आता है? ज्ञान के अल्टीमेट सोर्स कौन है? ज्ञान के अल्टीमेट सोर्स तो भगवान ही है, श्री कृष्ण है। जैसे कि भगवान ने स्वयं भगवत गीता में कहा कि कितने बार, करोड़ों वर्ष पूर्व उन्होंने जो विवस्वान को ये ज्ञान सर्वप्रथम दिया था, उन्होंने मनु को दिया, मनु ने इक्ष्वाकु को दिया, और कालांतर में ये परंपरा जो है वो छिन्न भिन्न हो गई। फिर भगवान ने ये ज्ञान जो है अर्जुन को दिया युद्ध भूमि पे, कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि पे। तो मेरा यहाँ कहने का तात्पर्य यह है कि जो ज्ञान होता है, ज्ञान मतलब क्या, कि हमें ये क्षमता आती है, हमें ये पता चलता है कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या मैटर है, क्या स्पिरिट है, क्या आत्मा है, क्या परमात्मा है, हमें क्या हमारा संबंध, क्या है हमारे जीवन का उद्देश्य, क्या है। ये सब चीजें, जो सही और गलत का डिफ्रेंसिएशन जो है हमारे जीवन का, वो जो ज्ञान है, वो सारा का सारा ज्ञान भगवान से आता है। परंतु आज की तारीख में हम सोचे कि जो है भाई, अर्जुन को तो भगवान ने युद्ध भूमि के समक्ष खड़े होकर के उपदेश दिया, ज्ञान दिया, उन्हें सही गलत की पहचान कराई। हमारे सामने तो भगवान सशरीर उपलब्ध नहीं है, उपस्थित नहीं है। तो ऐसे के लिए हमारे आचार्य कहते हैं कि हमारे को जो है वो सारा ज्ञान कैसे मिलता है, वो हमें गुरु, साधु और शास्त्र से मिलता है। कहते हैं कि श्रीमद् भागवतम क्या है? भगवान का ग्रंथावतार है। तो ऐसे भगवान के ही जो है ये दिए हुए ज्ञान जो है श्रीमद् भागवतम में, भगवद गीता में और बहुत सारे ग्रंथों में। तो हम एक बार के लिए सोच सकते हैं कि भाई ये ग्रंथ क्या है, संस्कृत में लिखे हुए हैं, इनका ट्रांसलेशन इंग्लिश में भी हो गया है, हिंदी में भी ट्रांसलेशन है, तो हम उसे खुद ही से पढ़ लेंगे, हम खुद ही से पढ़ लेंगे और सारा ज्ञान हासिल कर लेंगे, हमें किसी और की क्या जरूरत है। इज इट पॉसिबल? ऐसा करके हमारे अंदर विचार आ सकता है। तो श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि आप सीधे जो है उच्च स्तरीय गुरु की ओर छलांग नहीं लगा सकते, यह व्यर्थ का प्रयास है। अगर आप ऐसा प्रयास करेंगे भी तो जो है आपको कुछ खास नॉलेज इसमें मिलने वाली नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो है वो कृपा होती है, जो गुरु, जो कृपा जो ऊपर से नीचे की ओर आती है। तो जो वो कृपा भगवान की कृपा है, वो परंपरा के थ्रू, गुरु महाराज के थ्रू हमारे तक, शिष्यों तक आती है। और वैसे ही जैसे कि हम गुरु को सम्मान देते हैं, तो गुरु सम्मान को अपने तक नहीं रखते, वो ऊपर तक, ऊपर की ओर आगे बढ़ा देते हैं। तो ऐसे करते करते हमारा किया, हमारे द्वारा दिया गया सम्मान जो है, वो सेवा भाव जो है, वो ऊपर भगवान तक पहुंचता है और भगवान की कृपा हमारे तक पहुंचती है। जब वो कृपा मिलती है तभी हम उस ज्ञान को धारण कर पाते हैं। हम देखते हैं कि शास्त्रों के प्रमाणों में, शास्त्रों में इसके बारे में क्या कहा गया है। okay. हमने कहा कि ये जो बात की, मतलब हम जो अपने आप से भी भक्ति के प्रयास कर सकते हैं, भक्ति के मतलब हम अपने आप से जितने भी प्रयास कर सकते हैं शास्त्रों को जानने के, भगवान की भक्ति करने के, हम सोचते हैं कि हम अपने आप से कर सकते हैं। तो उसके बारे में शास्त्र क्या कहते हैं, ये बताने के लिए हमने यहाँ पे एक श्लोक रखा है आपके सामने, हरिभक्ति विलास से। सेज अदीक्षितस्य वामोरु कृतम सर्वम निरर्थकम पशु योनिम अवाप्नोति दीक्षा विरहितो जनः। ट्रांसलेशन, एक परंपरा प्राप्त आध्यात्मिक गुरु से जब तक किसी की दीक्षा नहीं होती, उसके समस्त भक्ति कार्य व्यर्थ है। जो व्यक्ति उचित रूप से दीक्षित नहीं है, वह पुनः पशु योनि में उतारा जा सकता है। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे सनातन गोस्वामी क्या कह रहे हैं कि जो है, अगर कोई प्रॉपरली दीक्षित नहीं है, किसी से उसने वैदिक परंपरा के अनुसार कोई गुरु नहीं किया है, किसी से दीक्षा नहीं ली है, तो वो जितना भी भक्ति कार्य करता है वो क्या होता है? व्यर्थ हो जाता है। और वो फिर से उसी जन्म मरण के चक्कर में, 84 लाख जन्म मरण के चक्कर में चला जाता है और पशु योनि में भी जा सकता है।
तो यहाँ ये बताने का तात्पर्य है कि हमें बहुत आवश्यक है हमारे जीवन में कि हमारे जीवन में एक गुरु हो और वो बोनाफाइड हो, मतलब प्रमाणिक हो। अब होता क्या कि प्रमाणिक क्यों हो, बोनाफाइड क्यों हो? हम देखते हैं कि हमारे आसपास बहुत सारे गुरु होते हैं। हम घर से बाहर निकलते हैं, कोई किसी गुरु को फॉलो कर रहा है, कोई किसी गुरु को फॉलो कर रहा है, कहीं पे कोई बड़ा सा पोस्टर लगा है, बैनर लगा है, और हम जगह जगह देखते हैं मतलब प्रचार के द्वारा कि जो है बहुत तरह तरह के गुरु हैं, और हम कंफ्यूज होते हैं कि भाई सभी किसके पास जाए, क्या मतलब कैसे कैसे हम डिसाइड करें कि विच वन इज गोना बी माय गुरु, किसको हम अपना गुरु बनाए? क्या इसका कोई मतलब हम समझ पाते कि कोई एक स्टैंडर्ड होगा, कोई एक मापदंड होगा जिससे कि हम परख सकें कि दिस पर्सन इज द परफेक्ट पर्सन, दिस इज द मतलब ये व्यक्ति जो है वो गुरु बनने के योग्य हो सकते हैं? ऐसे करके तो कम से कम पहले हम वो डिसाइड करेंगे, फिर उसमें से हम चूज करेंगे कि कौन से वाले व्यक्ति को हमें अपना गुरु बनाना है। एज आई सेड कि विषय बहुत हैवी है, तो प्लीज हमें क्षमा कीजिएगा अगर इसमें कुछ भी आपकी भावनाओं को ठेस लगती है। तो ऐसा हम तो इसके लिए क्या करें? जैसे कि हम सपोज कुछ एक छोटी सी चीज भी घर के लिए खरीदने जाते हैं, अगर हम बहुत मतलब कंपैरिजन बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन अगर हम सपोज करते हैं कि घर की एक छोटी सी चीज भी खरीदने जाते हैं, एक छोटा सा हम अपने लिए कुछ एक पीस ऑफ ज्वेलरी खरीदते हैं, एक सॉलिटेयर भी खरीदने जाते हैं, तो क्या करते हैं? हमें अगर वो सॉलिटेयर खरीदना है तो पहले बहुत सारी स्टडी करते हैं कि भाई डायमंड की क्या स्पेशलिटी होती है, व्हाट आर दोस 4 C's क्या होते हैं, वो कट कैरेट कलर क्लैरिटी क्या होती है, कौन सा अच्छा होता है, कौन सा कम अच्छा होता है, कितने प्राइस में कौन सा स्टैंडर्ड का हमें स्टोन मिल जाएगा, समथिंग समथिंग करके हम बहुत ज्यादा रिसर्च करते हैं, तब जाकर के एक छोटा सा डायमंड खरीद के लाते हैं हम अपने लिए। वैसे ही आप इसको इस तरह भी समझ सकते हैं कि हम कोई अपने बच्चों का रिश्ता करते हैं, या परिवार में कोई विवाह बंधन होता है, तो दो परिवारों में जब संबंध जुड़ते हैं तो भी हम कितना ज्यादा खोजबीन करते हैं, कितना ज्यादा विचार करते हैं, कितना ज्यादा समझते हैं चीजों को। तो फिर जो गुरु की जब हम खोज कर रहे हो अपने लिए, गुरु जो कि हमें इस हमारे जीवन का जो उद्देश्य है इस भव सागर को पार करना, वो हमें इस जीवन के उद्देश्य को प्राप्त कराने वाले हैं, जो हमें गोलोक भगवान के धाम लेकर के जाने वाले हैं, तो उनकी खोज करने से पहले तो हमें जो है उनको स्वीकार करने से पहले हमें कुछ तो सोचना चाहिए होगा ना, कुछ तो खोज कर, कुछ तो समझना होगा कि कैसे किसको चुने हम अपना गुरु। तो इस चीज में हाथ मदद करने के लिए हमने कुछ जो यहाँ पे तथ्य जो है शास्त्रों से एकत्रित किए हैं। छोटा सा प्रयास है। सबसे पहले जो है हमने हमें देखना क्या है कि गुरु तत्व क्या है। सबसे पहले हमें समझना होगा कि गुरु तत्व होता क्या है। तो गुरु तत्व के लिए हमने ये चैतन्य चरितमृत के फर्स्ट चैप्टर के 45 श्लोक यहाँ पे कोट किया है आपके लिए। गुरु कृष्ण रूप हन्य शास्त्रेर प्रमाणे, गुरु रूपे कृष्ण कृपा करेन भक्तगणे। ट्रांसलेशन: अकॉर्डिंग टू द डिलिबरेट ऑप्शन ऑफ ऑल रिवील्ड स्क्रिप्चर, समस्त प्रमाणिक शास्त्रों के सुविचरित मतों के अनुसार द स्पिरिचुअल मास्टर इज नॉन डिफरेंट फ्रॉम कृष्णा। जो स्पिरिचुअल मास्टर होते हैं, जो आध्यात्मिक गुरु होते हैं, वो कृष्ण से अभिन्न होते हैं। लॉर्ड कृष्णा इन द फॉर्म ऑफ स्पिरिचुअल मास्टर डिलीवर्स हिज डिवोटी। भगवान क्या करते हैं? भगवान कृष्ण जो है गुरु के रूप में जो है अपने भक्तों का उद्धार करते हैं। तो हम इस तरह से देखते हैं कि गुरु तत्व क्या है। गुरु इज नॉन डिफरेंट देन कृष्णा, ठीक है। और इसे कृष्णराज कविराज गोस्वामी ने संकलित किया है ये ग्रंथ। एक और श्लोक हम यहाँ लेते हैं जो कि श्रीमद् भागवतम का है, जो कि अभी हमने जैसे देखा चैतन्य चरितमृत का 1.45 जो हमने लिया, तो ये 1.46 में भी कोट किया है कृष्णराज कविराज गोस्वामी ने। और परंतु श्रीमद् भागवतम के 11th कैंटो के 17 चैप्टर का 27 श्लोक हम लेते हैं यहाँ, जो कि भगवान जो है स्वयं बोल रहे हैं, उद्धव जी को बता रहे हैं। तो भगवान स्वयं यहाँ क्या कह रहे हैं? आचार्यं माम विजानीयान नावमन्ये कहिर्चित, न मर्त्य बुद्धिया सूयेत सर्वदेव मयो गुरु। भगवान क्या कह रहे हैं? वन शुड नो द आचार्य एज माई सेल्फ। आचार्य को मेरा ही स्वरूप समझना चाहिए। एंड नेवर डिसरिस्पेक्ट हिम इन एनी वेज, और उनका कभी भी अनादर या अपमान नहीं करना चाहिए। One should not envy him, thinking him an ordinary man. कोई जो है उन्हें एक ऑर्डिनरी मैन, एक सामान्य व्यक्ति समझ करके आचार्य का अपमान, किसी को उनसे द्वेष नहीं करना चाहिए, एनवी नहीं करना चाहिए, उनसे द्वेष नहीं करना चाहिए। For he is the representative of all the demigods, क्योंकि वो क्या है? सारे देवी देवताओं के प्रतिनिधि होते हैं। तो हमने यहाँ समझा कि गुरु तत्व क्या है। गुरु तत्व क्या है? गुरु जो है वो भगवान से अभिन्न है। और भगवान स्वयं कहते हैं कि जो है इज लाइक कि
वो मेरा ही स्वरूप है। और दूसरा चीज हमने ये समझा कि भगवान स्वयं जो है वो गुरु के रूप में आकर के अपने शिष्यों का उद्धार करते हैं और ये बात भगवान स्वयं कह रहे हैं। तो हमने यहाँ पे समझा कि गुरु तत्व क्या है, लेकिन एट द वेरी सेम टाइम हमें ये भी समझना है कि जो गुरु होते हैं वो अपने आप को क्या कहते हैं, वो अपने आप को नहीं इमिटेट नहीं करते वो भगवान की तरह कि जी मैं भगवान हूँ और भगवान का अनुकरण करेंगे, हमारे समक्ष ऐसे उनके कार्यकलाप प्रस्तुत करेंगे। नहीं, गुरु जो होते हैं वो स्वयं को भगवान का विनीत दास, विनीत सेवक के रूप में प्रेजेंट करते हैं। तो हम ये समझे इस बात को कि गुरु तत्व क्या है, कि गुरु तत्व जो है, गुरु जो है वो भगवान का ही प्रतिनिधि है। एट द वेरी सेम टाइम गुरु जो है अपने आप को जो है भगवान का सेवक के रूप में बताते हैं। दूसरा पॉइंट है, दूसरा टॉपिक हमने रखा है टाइप्स ऑफ गुरु। गुरु कितने प्रकार के होते हैं? तो शास्त्रों के प्रमाणों से हम समझ पाते हैं कि गुरु 4 प्रकार के होते हैं। एक चैत्य गुरु, दीक्षा गुरु, शिक्षा गुरु एंड पथ निर्देशक गुरु। तो चैत्य गुरु क्या होते हैं? चैत्य गुरु होते हैं जो कि हम सभी जानते हैं कि जो भगवान है वो जो है परमात्मा के रूप में हर कण कण के अंदर विराजमान है। तो हमारे हृदय पे भी भगवान परमात्मा के रूप में होते हैं जो कि हमें समय समय पे सही गलत क्या है इसको समझने में मदद करते हैं और हमें बताते रहते हैं। लेकिन सही मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि हम माया से इतने ज्यादा कवर्ड होते हैं, माया के द्वारा इतने ज्यादा प्रभावित होते हैं कि उनकी आवाज सुन नहीं पाते, उनके इंस्ट्रक्शंस को समझ नहीं पाते। परंतु जो परमात्मा के फॉर्म में हमारे हृदय में होते हैं वो होते हैं चैत्य गुरु। और जब हम लोग इस्कॉन को ज्वाइन करते हैं तो सभी लोग जो इस्कॉन में, जो इस्कॉन के संस्थापक आचार्य हैं श्रीला एसी भक्ति वेदांत श्रीला प्रभुपाद, उनका शरण लेते हैं। हम सभी जो है जितने भी इस्कॉन के अनुयायी होते हैं वो श्रीला प्रभुपाद के चरण का पदाश्रय सबसे पहले ग्रहण करते हैं इस्कॉन ज्वाइन करने के बाद, और फिर उनकी बुक्स को पढ़ते हैं, उनके लेक्चर्स को सुनते हैं, उनसे व्यक्तिगत रूप से जुड़ते हैं। उसके बाद उनसे हम लोग प्रेयर करते हैं कि हमें एक अच्छा शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु हमें मिले। अब शिक्षा गुरु दीक्षा गुरु क्या है ये हम समझेंगे। पहले देखते हैं कि प्रभुपाद आश्रय क्या है। कोई पढ़ना चाहेगा यहाँ पे? प्लीज कोई पढ़ सकता है? हरे कृष्ण माता जी। हाँ जी, अहेतु की सेवा देवीदासी। यस, अहेतु की माता जी पढ़िए। इस्कॉन के संस्थापकाचार्य और हमारे संस्था के पूर्व प्रतिष्ठित शिक्षा गुरु एवं सर्वोच्च प्राधिकारी होने के कारण प्रत्येक इस्कॉन भक्त के साथ शील प्रभुपाद का एक विशेष संबंध है। इस्कॉन प्रभुपादाश्रय। इस्कॉन के भक्त नवीन सदस्यों को शील प्रभुपाद का आश्रय लेने के लिए निर्देशित करें। इस्कॉन के सदस्य यह स्वयं चुनेंगे कि वे कब और किससे गुरु से दीक्षा लेना चाहते हैं। उन्हें यह ध्यान रखना चाहिए कि शील प्रभुपाद संस्थापकाचार्य एवं पूर्व प्रतिष्ठित शिक्षा गुरु हैं। थैंक यू माता जी। तो हमने देखा कि हम इस्कॉन में प्रभुपाद जी की स्थिति क्या है, वो पूर्व प्रतिष्ठित शिक्षा गुरु है। तो हम सभी जो है सबसे पहले श्रीला प्रभुपाद का आश्रय लेते हैं। माता जी से भी पढ़िए। इन सभी तत्वों के अंतर्गत शील प्रभुपाद इस्कॉन के संस्थापकाचार्य एवं सभी इस्कॉन सदस्यों के पूर्व प्रतिष्ठित शिक्षा गुरु हैं। सभी इस्कॉन के सदस्यों सभी पीढ़ियों के लिए शील प्रभुपाद का आश्रय लेने के लिए प्रोत्साहित किए जाते हैं। इस्कॉन के सभी सदस्य शील प्रभुपाद का आश्रय लेने के अधिकारी हैं और उनकी पुस्तकों, शिक्षाओं, सेवाओं एवं उनके संस्था इस्कॉन के माध्यम से उनके साथ एक व्यक्तिगत संबंध स्थापन करने के लिए प्रोत्साहित किए जाते हैं। थैंक यू माता जी। तो हमने समझा कि श्री प्रभुपाद का आश्रय में लेना चाहिए सभी को, और उसके बाद श्री प्रभुपाद की पुस्तकों को पढ़ना चाहिए, उनकी शिक्षाओं को सुनना चाहिए, जानना चाहिए, उनकी सेवाओं को समझ, इस तरह से उनके संग एक पर्सनल रिलेशनशिप हम सबको डेवलप करना होता है। तत्पश्चात क्या होता है? दीक्षा गुरु क्या होते हैं? दीक्षा का अर्थ क्या होता है? दीक्षा दिव्य ज्ञान, जो हमें दिव्य ज्ञान की व्याख्या करे। तो वो गुरु, दीक्षा गुरु कौन है? जो कि हमें दिव्य ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान प्रारंभ करने की दीक्षा देते हैं, आध्यात्मिक ज्ञान से जोड़ते हैं, वो कहलाते हैं दीक्षा गुरु। तो दीक्षा गुरु क्या करते हैं? जैसे कि हम देख रहे हैं स्क्रीन पे, दीक्षा गुरु जो है हमें उपदेश देते हैं, आध्यात्मिक उपदेश देते हैं, हमें परंपरा के साथ
जोड़ते हैं, हमें आध्यात्मिक नाम देते हैं, स्पिरिचुअल नेम देते हैं। हम सभी का कहते हैं कि जब हम दीक्षा लेते हैं उपनीति संस्कार के द्वारा, उपनयन संस्कार के, जब हम दीक्षा लेते हैं तो जो गुरु होते हैं वो हमें जो है वो दूसरा जन्म देते हैं। दूसरा जन्म देने से क्या होता है, वो आध्यात्मिक नाम भी देते हैं। जब जन्म देते हैं तो आध्यात्मिक नाम भी देते हैं, और हमें क्या करते हैं, हमें महामंत्र प्रदान करते हैं, हमें मंत्र देते हैं गुरु। और क्या करते हैं, शिष्य की प्रतिज्ञा को स्वीकार करते हैं। शिष्य की मतलब जो गुरु से दीक्षा ले रहा होता है वो कुछ ओथ्स लेता है, कुछ प्रतिज्ञा लेता है कि मैं ये नियम फॉलो करूंगा, ये यम है, ये नियम है, इन्हें मैं फॉलो करूंगा, इन्हें मैं नहीं करूंगा, ये काम करूंगा, ये काम नहीं करेंगे, ऐसे करके तो वो हमारी प्रतिज्ञा को स्वीकार करते हैं। और इसके अलावा जो है गुरु, जब हम दीक्षा लेते हैं गुरु से, तो उस समय जो हमारे उस समय तक के जो पाप कर्म होते हैं जो हमारे, उनसे भी हमें मुक्त करते हैं गुरु जो है। इस तरह से होता है दीक्षा गुरु। और दीक्षा गुरु के बारे में कहते हैं कि शास्त्रों के अनुसार जो है एक से अधिक दीक्षा गुरु स्वीकार करना वर्जित होता है। तो हमारे जीवन में एक ही दीक्षा गुरु आते हैं। और दीक्षा गुरु के बारे में हम एक चीज और बोलना चाहेंगे, जैसे हमने समझा था चैत्य गुरु। तो चैत्य गुरु कौन है, परमात्मा जो हमारे अंदर से जो है हमें इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, हमें सही गलत के भेद करना बता रहे हैं, शिक्षाएं दे रहे हैं। परंतु एज आई सेड कि सम टाइम क्या होता है, इस माया के प्रभाव से आकर के, संसारिकता में बंद करके हम जो है उसे ठीक से समझ नहीं पाते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, जो भगवान हमारे अंदर है, उन्हीं का बाह्य प्रकाश जो होते हैं वो गुरु के फॉर्म में आते हैं, एंड दैट पर्सन इज कॉल्ड की स्पिरिचुअल मास्टर। वो हमारे आध्यात्मिक गुरु, दीक्षा गुरु होते हैं। तो आध्यात्मिक गुरु क्या है, चैत्य गुरु के बाह्य प्रकाश है। शिक्षा गुरु, हमेशा दीक्षा गुरु हमारे अराउंड नहीं रह सकते, हमेशा हमारी छोटी छोटी चीजों को सुनने के लिए, हमारे हर एक मार्ग निर्देशन के लिए हमेशा शिक्षा गुरु हमारे आसपास नहीं होते, दीक्षा गुरु हमारे अराउंड नहीं होते हैं। तो ऐसे समय में जो क्या होता है कि शिक्षा गुरु जो है हमें उपदेश देते हैं, हमें कृष्ण भावनामृत में प्रगति करने में हमारी मदद करते हैं। शिक्षा गुरु कई हो सकते हैं हमारे जीवन में। कोई से पढ़ना चाहेगा? नंदीमुखी माता जी, आप पढ़ेंगे इसे? आप दिख रहे हैं मुझे। हाँ जी। कई समय में दीक्षा गुरु स्वयं उपस्थित नहीं रहते, इसीलिए एक, माता जी आवाज आ रही है? जी जी। कई समय में दीक्षा गुरु स्वयं उपस्थित नहीं रहते, इसीलिए एक भक्त अन्य एक उन्नत भक्त से शिक्षा उपदेश ले सकते हैं। इन्हें कहते हैं कि शिक्षा गुरु का अर्थ है यह नहीं कि वह दीक्षा गुरु से भिन्न कोई उपदेश दे, उसे तभी शिक्षा गुरु नहीं उठ कहेंगे, क्या समझाइए, उसे तब शिक्षा गुरु नहीं उठ सट कहेंगे। सट यानी पाखंडी। थैंक यू माता जी। तो शिक्षा गुरु हमेशा दीक्षा गुरु उपस्थित नहीं रहते हैं, इसलिए जो है, और जो एक बात और यहाँ पे गौर वाली है कि शिक्षा गुरु जो भी उपदेश देते हैं वो कुछ अलग नहीं देते हैं, वो वही उपदेश देते हैं, वही शिक्षाएं हमें देते हैं जो कि दीक्षा गुरु हमें देते हैं। तो दीक्षा गुरु से हट करके वो कुछ भी हमें नहीं बताते हैं। और चौथा हमने समझा था कि पथ निर्देशक, पथ प्रदर्शक गुरु होते हैं। पथ प्रदर्शक गुरु होते हैं कि समय समय पे हमें कभी कभी छोटी छोटी सी गाइडेंस प्रोवाइड कर देते हैं। सपोज किसी ने आपको बताया कि वो इधर मंदिर है इस्कॉन का, किसी ने बताया कि वहाँ बड़ी अच्छी कथा हो रही है, वहाँ बड़ी अच्छी क्लास है, ये अच्छा है, वो मतलब कुछ वहाँ पे कुछ ये अच्छा प्रसाद है, ऐसे कोई भी करके जो हमें थोड़ी भी हेल्प करता है भक्ति के मार्ग पे, वो पथ निर्देशक गुरु कहलाते हैं। तो हमने 2 पॉइंट कवर किए यहाँ पे कि गुरु तत्व क्या होता है और गुरु कितने प्रकार के होते हैं। तो जो हमारा तीसरा और फाइनल मतलब मेन पॉइंट जो है कि आज हमने बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर की जानकारी कर रहे हैं। तो अगर हम कोई बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर अपने लिए सर्च कर रहे हैं तो उसमें हमें क्या देखना चाहिए। तो हमने यहाँ पे 6 पॉइंट्स इकट्ठा किए हैं कि 6 फीचर्स कि अगर ये लक्षण हमें किसी व्यक्ति में दिखते हैं, ये 6 लक्षण किसी व्यक्ति में दिखते हैं तो उन्हें हम गुरु बना सकते हैं। उनमें जो है प्रमाणिक गुरु बनने की जो है योग्यता होती है, लक्षण होते हैं। तो ये 6 लक्षण, कोई चीज ज्यादा मात्रा में हो सकती है, कोई थोड़ा कम मात्रा में हो सकती है, परंतु ये 6 के 6 लक्षण उस व्यक्ति में उपस्थित होने चाहिए जिन्हें कि हम गुरु बनाने के लिए चुनते हैं। तो हम देखते हैं 6 लक्षण क्या क्या है। वो व्यक्ति वैष्णव होना चाहिए, वो व्यक्ति संप्रदाय में होना चाहिए, सांप्रदायिक श्रृंखला में होने चाहिए, गोस्वामी होने चाहिए, इंद्रियों के स्वामी,
वो व्यक्ति जो है वो ज्ञान, योग्यता और वचन तथा आचरण से भारी होना चाहिए, हैवी होना चाहिए। हैवी इन द सेंस जैसे मतलब बहुत ज्यादा उनके पास ये योग्यताएं होनी चाहिए, और शास्त्र के आधार पर, शास्त्र के ज्ञान के आधार पर ही वो उपदेश देंगे, शास्त्र से हट करके नहीं। और छठा, शिष्य के स्तर के अनुसार ज्ञान का वितरण करेंगे, स्टूडेंट के पोटेंशियल के अनुसार जो है वो नॉलेज हमें दें। तो ऐसा देख करके हम जो है गुरु का चयन कर सकते हैं। तो इन विषयों, इन टॉपिक्स को जरा हम डिटेल में समझेंगे कि वैष्णव, सबसे पहला क्या है कि वैष्णव। तो वैष्णव किससे कहते हैं? सबसे पहले तो हमें समझना होगा कि हम जो है वैष्णव किससे कहते हैं। तो वैष्णव कहने के लिए जो शास्त्रों में मिलता है कि जो विष्णु की आराधना करता हो, जो सिर्फ विष्णु की भक्ति करता हो, विष्णु का सेवक हो, और जो विष्णु के तत्वों को अच्छी तरीके से जानता हो और मानता हो और उसकी व्याख्या करने में सक्षम हो। जानना और मानना इज द मेन थिंग। तो जो विष्णु की आराधना करता हो, विष्णु की पूजा करता हो और विष्णु के तत्वों को जानता और मानता हो, वो व्यक्ति कहलाता है वैष्णव। तो कितना आसान है, श्रील प्रभुपाद स्वयं कहते हैं अपने एक प्रवचन में कि जो है आपको गुरु की लंबी चौड़ी परिभाषा जानने की आवश्यकता नहीं है। वैदिक ज्ञान के अनुसार तद विधि ज्ञानार्थम, अगर आपको आध्यात्मिक जीवन के विज्ञान को समझना है, तद विधि ज्ञानार्थम स गुरु एव अभिगक्षेत। मुंडक उपनिषद से लिया हुआ ये श्लोक है कि आप गुरु के पास जाएं, और गुरु कौन है? भगवान का एक आज्ञाकारी सेवक। कितना साधारण है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि उससे क्या होना चाहिए? भगवान का सेवक होना चाहिए। तो ये वैष्णव की सबसे बड़ी वो होती है कि वो विष्णु की सेवा करते हो और विष्णु के तत्वों को जानते हो। तो अब हम जब ये समझते हैं कि अब हमें फिर थोड़ा सा ये लगता है कि क्या जो वो ब्राह्मण भी होना चाहिए। हम जो जानते हैं ना वर्ण और आश्रमों के अनुसार कि 4 वर्ण होते हैं, 4 आश्रम होते हैं, तो क्या वो ब्राह्मण होना चाहिए, क्षत्रिय होना चाहिए, या फिर उससे जो है संन्यास आश्रम में होना चाहिए, या किसी हायर आश्रम में होना चाहिए, हाईएस्ट संन्यास है, हाईएस्ट ब्राह्मण है। तो ऐसे करके हम सोचते हैं। तो उसके लिए हम देखते हैं चैतन्य चरितामृत में महाप्रभु क्या कहते हैं कि वह विप्र किबा न्यासी शूद्र केने नए, जय कृष्ण तत्ववेत्ता सेई गुरु होए। क्या कहते हैं कि जो है चाहे कोई ब्राह्मण हो, सन्यासी हो अथवा शूद्र हो, वो जो कोई भी हो, अगर वो कृष्ण के तत्व विज्ञान का ज्ञाता है तो वो गुरु बन सकता है। तो हमने जैसे 2 पॉइंट समझे थे कि वैष्णव क्या होते हैं। पहला ये कि वो भगवान विष्णु की जो है वो आराधना करता हो, पूजा करता हो, कृष्ण का सेवक हो। और साथ में दूसरा क्या समझे थे कि विष्णु के तत्व को, कृष्ण के तत्व और विज्ञान का वो ज्ञाता हो, वो अच्छे से जानता हो और उसे मानता हो, अपने आचरण में उतारा हुआ हो, वो कहलाता है वैष्णव। अब प्रश्न ये उठता है कि हम कह रहे हैं कि विष्णु की, कृष्ण की आराधना करता हो, तो कोई कह सकता है तो क्या भाई जो अगर कोई किसी देवी देवता की पूजा करता है तो क्या वो वैष्णव नहीं हो सकता? तो इसके लिए हम समझते हैं कि श्रीमद् भगवत गीता में भगवान कहते हैं, भगवान क्या कहते हैं? भगवत गीता के 7th चैप्टर का 23rd श्लोक लिया है यहाँ पे हमने। अंतवत्तु फलम तेषा तद भवत्य अल्पमेधसाम, देवान देव यजो यान्ति मद भक्ता यान्ति माम अपि। भगवान क्या कह रहे हैं? Men of small intelligence worship the demigods। जो अल्प मेधसाम होते हैं, जिनकी अल्प बुद्धि होती है, वो देवी देवताओं की पूजा करते हैं। And their fruits are limited and temporary। उनके फ्रूट, जो फल मिलते हैं भगवान की पूजा के, वो क्या होते हैं? लिमिटेड होते हैं, टेम्पररी होते हैं, अस्थायी होते हैं। Those who worship the demigods go to the planets of demigods। जो डेमीगॉड्स को, जो देवी देवताओं को पूजा करते हैं, वो अधिक से अधिक क्या प्राप्त करेंगे? अगर हम किसी की भी पूजा कर रहे हैं तो मैक्सिमम उससे क्या गेन कर सकते हैं? बहुत तरह के वर ले सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम जो हमें मिलेगा सबसे बढ़िया भक्ति करने के बाद कि हम उनके लोक तक पहुंच जाए। तो अगर हम सूर्य देवता की पूजा कर रहे हैं तो सूर्य लोक को अटेन कर लेंगे, अगर हम चंद्र देवता की कर रहे हैं तो चंद्र लोक में पहुंच जाएंगे। तो वही भगवान कह रहे हैं, those who worship the demigod go to the planets of demigod, but my devotees ultimately reach my supreme planet। तो जो मेरे भक्त होते हैं, भगवान कह रहे हैं, जो मेरे भक्त होते हैं वो मेरे सुप्रीम प्लैनेट में आते हैं, वो मेरे धाम को प्राप्त करते हैं। और इसके अलावा हम देखते हैं चैप्टर 9 का 23rd श्लोक यहाँ पे, ये प्यन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विताः ते अपि मामेव कौन्तेय यजन्त्य विधिपूर्वकम्। भगवान कह रहे हैं, those who are devotees of other gods and who worship them with faith actually worship only me।
क्या कह रहे हैं, भगवान की जो दूसरे देवी देवताओं की पूजा करते हैं वो क्या करते हैं, श्रद्धा के साथ दूसरे देवी देवताओं की पूजा करते हैं, वो एक्चुअली क्या करते हैं, वो मुझे ही, मेरी ही पूजा करते हैं। परंतु कैसे करते हैं, ओ सन ऑफ कुंती ते अपि मामेव कौन्तेय यजन्ति अविधि पूर्वकम। वो क्या करते हैं, वो सन ऑफ कुंती, वो एक कुंती पुत्र, वो क्या करते हैं, बट दे डू इट इन अ रॉन्ग वे। वो जो है अविधि पूर्वक जो है मेरी ही पूजा करते हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जो है जो विष्णु की भक्ति करते हैं वही वैष्णव होते हैं, और जो विष्णु तत्व को जानते हैं और अपने जीवन में मानते हैं। तो इस तरह से हमने ये अपना पहला पॉइंट कवर किया कि वैष्णव वो व्यक्ति जिसको हम एज अ गुरु चूज करने जा रहे हैं, उनके पहला लक्षण क्या है, वैष्णव, वो वैष्णव होना चाहिए। दूसरा क्या था पॉइंट हमारा, फ्रॉम द संप्रदाय, वो जो है संप्रदाय से होने चाहिए। संप्रदाय बोलने से क्या, गुरु परंपरागत सद उपदेशस्य, अर्थात परंपरा में आने वाले गुरु से सम्यक ज्ञान सद उपदेश को प्राप्त करना ही संप्रदाय कहलाता है। तो हम जानते हैं कि यहाँ पे तो सभी को पता ही होगा कि संप्रदाय एग्जैक्टली क्या होता है, फिर भी हम थोड़ा सा इसका वो देते हैं कि भगवान ने जो है सबसे पहले जो ये आत्मज्ञान जो है वो किसको दिया, ये 4 डेमिगॉड्स को दिया। उन्होंने लक्ष्मी जी को दिया, ब्रह्मा जी को दिया, शिव जी को दिया और 4 कुमारों को दिया। तो फिर जो है लक्ष्मी जी के संप्रदाय का फिर ये ज्ञान जो है उन्होंने जो है आचार्य रामानुजाचार्य को दिया, ब्रह्मा जी ने मध्वाचार्य को दिया, शिव जी ने विष्णु स्वामी को दिया और कुमारों ने जो है 4 कुमारों ने निम्बार्का स्वामी को दिया। तो इस तरह से ये 4 संप्रदाय हैं जिनसे कि भगवान से आया हुआ ज्ञान जो है आगे जा रहा है। फिर इन्होंने अपने स्टूडेंट को ऐसे करते करते ये जो है ज्ञान जो है हम तक आता है। तो हम इसे ऐसे, हम लोग जो इस्कॉन के अनुयायी हैं वो ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय को बिलोंग करते हैं, और श्रील प्रभुपाद जो है उसमें 32 नंबर पे, 32वें नंबर पे आते हैं श्रृंखला में। तो हम इसको ऐसे समझ सकते हैं, जैसे कि हम सपोज कोई डॉक्टर बनना चाहते हैं, कोई चाहता है कि हमें मेडिकल की शिक्षा में मतलब हम डॉक्टर बन जाए, तो क्या हम किसी डॉक्टर के पास जाएं और को बहुत अच्छा डॉक्टर है उसको डॉक्टर को फीस दें, उससे बात करके आए, तो क्या हम डॉक्टर बन सकते हैं? नहीं, हम नहीं बन सकते। उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें जा करके प्रॉपर एक मेडिकल कॉलेज में जाके एडमिशन लेना होगा, प्रॉपर तरीके से वहां पे शिक्षा लेनी होगी। वहां पे भी डॉक्टर्स ही होंगे, टीचर्स, परंतु वो एक उस सिस्टम से शिक्षा देंगे और तब जाकर के हम वहां पे एक पूरी फॉर्मेलिटीज करके डॉक्टर बन सकेंगे। कहने का मतलब ये है कि हम इन 4 संप्रदायों को 4 यूनिवर्सिटीज की तरह भी समझ सकते हैं, उसके आचार्यों को जो है वहां का प्रिंसिपल समझ सकते हैं। तो ऐसे ऐसे करके हम समझ सकते हैं। तो हमें अगर कोई चीज की प्रॉपर नॉलेज लेनी है शास्त्रों की, तो हमें ये देखना होगा कि जिस व्यक्ति से हम शास्त्र की नॉलेज लेना चाहते हैं वो किसी न किसी 4 में से किसी भी एक संप्रदाय से शिक्षित होना चाहिए और दीक्षित भी होना चाहिए। तो हम यहाँ पे एक बार फिर से इस बात को कहेंगे कि जब संप्रदाय की बात करेंगे तो हमें ये जरूर देखना है कि जो इनको हम गुरु चुनने जा रहे हैं वो किसी न किसी संप्रदाय से शिक्षित है और उसी संप्रदाय के किसी अनुयायी से वो दीक्षित भी है। एंड द वेरी सेम टाइम हमें एक चीज और ध्यान देनी होगी कि वो प्रेजेंटली अभी जो वर्तमान में भी जो है उसी संप्रदाय से के अंदर में रह के, उसी संप्रदाय से जुड़े रह करके अच्छा वो प्रचार का कार्य कर रहे होंगे, उसी संप्रदाय से जुड़े हुए हैं, मतलब अभी भी वो उसी संप्रदाय में है। कई बार क्या होता है कि हम लोग समझ लेते हैं कि हाँ भाई ये तो अच्छे हैं, इन्होंने हमने उनका वो भी देख लेते हैं कि उन्होंने कहाँ से शिक्षा ली, कहाँ से दीक्षा ली, अरे ये तो संप्रदाय से लिए। लेकिन क्या होता है कुछ दिनों बाद कुछ लोग जो है संप्रदाय से थोड़ा सा हट करके कुछ और प्रचार करने लग जाते हैं। तो हमें बहुत केयरफुल होना होगा कि जिस व्यक्ति को हम जो है एज अ टीचर चुनने जा रहे हैं वो प्रेजेंटली भी उसी संप्रदाय में हो। हम यहाँ पे 3-4 चीजें आपको बताएंगे कि जो मतलब जैसे श्रील प्रभुपाद भी कहते हैं कि अच्छा है कि आप प्रमाणिक व्यक्ति से श्रवण करें, जैसा कि आपके गुरु एवं अनुभवी गुरु भाई, परंतु उनका कभी श्रवण नहीं करें जो कि हमारी परंपरा में नहीं है। तो इसके लिए हम आपको थोड़ा सा ये बताना चाहेंगे, 3-4 पॉइंट्स बताना चाहेंगे कि ये देखने के लिए कुछ लोग क्या होता है कि वो होते तो संप्रदाय से दीक्षित है लेकिन लेटर और मायावाद का प्रचार करने लगते हैं। मायावाद के विषय में जो है चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि जो है मायावाद भाष्य सुनिले हईबे सर्वनाश, जो मायावाद वाला भाष्य सुनता है उसका सर्वनाश हो जाता है। मायावाद का प्रचार करने में क्या होता है कि वो लोग क्या कहते हैं, हम कैसे समझेंगे इसको, कैसे पहचान पाएंगे। मायावाद वाले ये मानते हैं कि वो जो है भगवान में ही विलीन हो जाएंगे एंड ऑफ द डे, जो है जब साल्वेशन की जो वो बात करते हैं वो ये मानते हैं कि ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है। परंतु हम क्या मानते हैं
कि नहीं, जो ब्रह्म है, भगवान जो है, ब्रह्म ने जो बनाया है वो कभी मिथ्या हो ही नहीं सकता। ब्रह्म का बनाया हुआ ये जगत कभी मिथ्या नहीं हो सकता। उसकी एग्जिस्टेंस टेम्पररी हो सकती है लेकिन वो मिथ्या नहीं हो सकती है। वो समझते हैं कि हम जो है भगवान के समान हैं और एक दिन हम जाके उनसे भगवान में मर्ज हो जाएंगे। परंतु हम क्या कहते हैं, हमारे आचार्य लोग क्या कहते हैं, हमारे आचार्य कहते हैं कि अगर भक्त और भगवान मिक्स मर्ज हो जाएंगे तो कौन भक्ति करेगा, कौन होगा भक्त, कौन होगा भगवान। वो कहते हैं कि हम भगवान के अंश हैं, हम भगवान से जो है क्वालिटी में हम सिमिलर है लेकिन क्वांटिटी में हम भगवान के समान नहीं है, ऐसा हमारे आचार्य कहते हैं। तो जो क्वालिटी में हम भगवान के सिमिलर है परंतु क्वांटिटी में जो है भगवान के सिमिलर नहीं है। भगवान विभू है और हम अणु है, भगवान नियंता है और हम नियंत्रित है, भगवान भोक्ता है और हम भोक्तृत्व है, और भगवान स्वामी है और हम भगवान के दास है। तो हमें इस बात को बहुत ध्यान से देखना होगा कि जिस व्यक्ति को हम गुरु चुन रहे हैं वो कहीं मायावाद का प्रचार तो नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा कुछ होते हैं सहजिया, जो कि सहजिया हम समझेंगे ऐसे कि जो लोग बहुत भाव विभोर हो जाते हैं, कहीं कीर्तन चल रहा होता तो नाचने लगते हैं, गाने लगते हैं, आंसू निकलने लगते हैं उनकी आंखों से, इतने भाव विभोर हो जाते हैं कि जो ऑडियंस में लोग बैठे होते हैं, हम जैसे लोग वो सोचते हैं हाँ क्या बात है, कितना कितना तो साक्षात भगवान ही आ गए, तो बहुत बड़े मतलब पहुंचे हुए हैं, इनका तो भगवान से बड़ा टाइट कनेक्शन है, ये जरूर गुरु बनने योग्य है। और हम भावों में आकर के सोचते हैं कि बहुत मतलब अच्छे हैं, गुरु बनने योग्य है। परंतु हमारे शास्त्र क्या कहते हैं, वराह पुराण में एक श्लोक आया है, वो मैं पूरा पढ़ करके नहीं सिर्फ उसका अर्थ बताती हूँ। उसमें लिखा है कि भक्त की भक्ति कीर्तन में नाचने और ध्यान में बैठने से दृष्टिगोचर नहीं होती, अपितु उसकी वाणी और उसके भगवान में दृढ़ निश्चय से प्रतिपादित होती है। तो कहने का मतलब ये कि उसकी वाणी बोलने से कि वो जब भी बोले, भगवान का जो भक्त है वो जब भी बोलेगा तो क्या बोलेगा, कृष्ण के विषय में बोलेगा, कृष्ण कथा करेगा, कृष्ण से रिलेटेड टॉक ही करेगा। और दृढ़ निश्चय से, भगवान में दृढ़ निश्चय से क्या होता है कि उसके जीवन में कोई भी परिस्थिति आ जाए, सुख हो दुख हो, कैसी भी परिस्थिति हो, उसका भगवान में जो वो दृढ़ विश्वास है वो हमेशा हर परिस्थिति में बना रहेगा। तो इस तरह से हमने समझा कि मायावाद को कैसे मायावादियों को कैसे पहचानेंगे, हम सहजियों को कैसे हम समझेंगे कि ये सहजिया है, उनसे हम थोड़ा सा बच के रहें। और होते हैं सखी बेकी, कुछ होते हैं धामों में अक्सर से होते हैं कुछ लोग जो है ना वो अपने को ऐसा प्रेजेंट करते हैं कि उन्हें जैसे मालूम है कि वो भगवान के उसमें ना लीला में वो सखी है, वो अपने सखी का नाम भी रख लेते हैं, कुछ वैसे ही आउटफिट पहन लेते हैं, वैसे ही अपने आप को एक्ट करते हैं, वैसे ही प्रेजेंट करते हैं और लोग उनसे उनके झांसे में आ जाते हैं और सोचते हैं कि अरे ये तो भगवान की लीला में है और ये भगवान तो ये तो स्वरूप इनका सिद्ध हो गया, ऐसे करके लोग बिलीव करने लगते हैं। तो हमें उससे भी बचना है, क्योंकि कहा जाता है, शास्त्रों में कहा गया है कि अधिकार प्राप्त किए बिना जो है कोई स्वरूप की कल्पना भी नहीं कर सकता है। तो हमें ऐसे लोगों से भी बचना है। और एक पॉइंट और रखना चाहेंगे, कुछ गुस्साई जाति के लोग होते हैं, कुछ कहते हैं कि जी हम तो नित्यानंद प्रभु के परिवार से संबंधित है, हम गुस्साई है, हमें क्या जरूरत है किसी को शास्त्रों को पढ़ने की, दीक्षा लेने की, हम तो वो अपने आप को गुरु मानते हैं क्योंकि वो नित्यानंद के परिवार के होते हैं, नित्यानंद प्रभु के परिवार के। तो हमें उनसे भी बच के रहना है। शास्त्रों में कहा गया है कि गोस्वामी वो होते हैं जिन्हें अपनी सारी इंद्रियों पे उनका संयम होता है। इसको हम अभी आगे देखेंगे। तो हमें जो परिवार के हिसाब से जो लोग अपने को प्रेजेंट करते हैं तो उन्हें भी स्वीकार नहीं करना है। तो यहाँ पे हमने समझा कि परंपरा क्या होती है, जो व्यक्ति जिसको हम गुरु के लिए चूज कर रहे हैं उनका पहला लक्षण हमने देखा था कि वो वैष्णव होने चाहिए, दूसरा देखा कि वो संप्रदाय से आने चाहिए, परंपरा से आने चाहिए। और प्रभुपाद जी ने इस बात को भी अपने कई लेक्चर्स में बोला है कि यह केवल समय की बर्बादी है। अगर जो है हम ऐसे परंपरा के हट के लोगों की अगर बात सुनते हैं तो वो क्या है, वो समय की बर्बादी है। देखेंगे तीसरा पॉइंट हमारा कि गोस्वामी, गोस्वामी का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो ये होता है, गो मतलब हमारी इंद्रियां और स्वामी मतलब जो उनका स्वामी हो। तो जो गोस्वामी जिसने अपनी इंद्रियों को निग्रहित कर लिया हो, जब इंद्रिय विषयों के कांटेक्ट में आ रही हैं तो वो अपनी इंद्रियों को निग्रहित कर सकता है, अपनी इंद्रियों को संयमित कर सकता है और जो है वो धर्म के नियमों का दृढ़ता से पालन कर सकेगा। श्रील रूप गोस्वामी ने जो है अपने ग्रंथ श्री उपदेशामृत के श्लोक में बोला है, वाचो वेगम मनसः क्रोध वेगम जिह्वा वेगम उदर उपस्थ वेगम एतान वेगान यो विषेत धीरः सर्वम अपि मां पृथ्वीं स शिष्यात्। जो वाणी के वेग को
जो मन के वेग को, जो क्रोध के वेग को, जो अपनी जिव्या के वेग को, जो अपने उदर के वेग को और अपने उपस्थ के वेग को जो व्यक्ति धारण कर सकता है, वही जो है वो धीर कहलाता है। और वो धीर व्यक्ति, वो संयमी व्यक्ति पूरे विश्व में शिष्य बनाने के योग्य है, अर्थात वो जो है गुरु बनने के योग्य है। तो हमने समझा कि गोस्वामी कौन है, जो कि अपनी इंद्रियों पे जो है पूरी तरह से संयम रख सकते हो। चौथा पॉइंट हमारा क्या है कि नॉलेजेबल होना चाहिए। उसे क्या होना चाहिए, हमने समझा था ज्ञान में, वचन में और आचरण में भारी होना चाहिए। तो अभी तक हम समझ रहे हैं, जब वैष्णव की बात कर रहे हैं तो वैष्णव में हमने समझा कि विष्णु का उपासक होता है और वो विष्णु के तत्वों को, उनके शास्त्रों को अच्छी तरह से जानता और मानता हो। जब हम कोई शास्त्र का ज्ञान जानते हैं तो उस व्यक्ति से आशा की जाती है कि सिर्फ ज्ञान को ज्ञान की तरह नहीं, उसे अपने आचरण में भी उस ज्ञान को, हम समझते हैं कि उसको निधिध्यासन अपने आचरण में भी उसने उतारा हुआ होना चाहिए। तो ये तो हम पहले से समझते आ रहे हैं, 3-4 पॉइंट जो हमने कवर किए हैं कि ज्ञान और आचरण के बारे में। यहाँ हम वचन पे थोड़ा सा ध्यान देंगे कि वचन से भारी होने का क्या मतलब है। वचन से भारी होने का मतलब ये है कि जो जिस व्यक्ति को हम एज अ गुरु चुनने जा रहे हैं, वो सत्य बोलने की, हमारे समक्ष, हर किसी के समक्ष, अपने स्टूडेंट्स के समक्ष सही गलत बताने की क्षमता रखते हो। उसकी गलतियों को, जैसे कि हम कोई गलती कर रहे हो, चाहे छोटी गलती हो बड़ी गलती हो, उसको कहने की, उसको हमारे को कहने की, हमें डांटने की, हमारी गलतियों को सुधारने की जो क्षमता रखता हो। इसको हम इस तरह भी समझ सकते हैं, जैसे कई बार हम देखते हैं कि कुछ लोग होते हैं, बहुत धनवान होते हैं, बहुत ज्यादा धन होता है उनके पास और बहुत अच्छा डोनेशन भी देते हैं। तो वो अगर किसी गुरु के पास जाते हैं, जो भी गुरु उनके हैं, और वो जाकर के डोनेशन उनके आगे बड़े बड़े अमाउंट्स रखते हैं, तो फिर अगर वो कुछ गलतियां भी कर रहे हैं तो वो सोचते हैं कि अरे बस ठीक है ठीक है ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो बहुत ज्यादा डोनेशन दे रहा है तो गुरु जो है उसके वो सोचे कि भाई इसको ज्यादा, इसको करेक्ट करने की जरूरत नहीं है। नहीं, गुरु वो होना चाहिए जो हर स्टूडेंट को जो है हर स्थिति में करेक्ट करने की क्षमता रखते हो, सत्य बोल सके, वॉक द टॉक। वो मतलब जैसे कि हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे कि आज के समय में संस्कारी माँ बाप होते हैं, वो जो कल्चर्ड पेरेंट्स, वो क्या होता है कि वो अपने बच्चों को सुधारने के लिए, बच्चों की बुरी आदतों के लिए कभी कभी कठोर भी हो जाते हैं। वैसे तो वो बच्चों के संग बहुत सौम्य रहते हैं, लेकिन कठोर भी हो जाते हैं अगर वो देखते हैं कि बच्चे में कोई गलत आदत है। ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे कोई डॉक्टर है, डॉक्टर के पास जाते हैं, हमें कोई वुंड हो गया, कोई फोड़ा हो गया है हमारे पास, तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं उस इलाज के लिए। तो डॉक्टर क्या करते हैं, डॉक्टर छुरी वुरी लेकर के, अपना जो भी उनका औजार होता है, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, उसको लेकर के कट करने को, उसको काटते हैं, निकाल के फेंकते हैं। तो क्या डॉक्टर का इंटेंशन यहाँ पे ये नहीं होता है कि जो वो मुझे चोट पहुंचाए, अपने वो जो औजार है, उनके सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स है, उनका औचित्य क्या होता है, उनका इंटेंशन क्या होता है कि हम ठीक हो जाए। तो वैसे ही हमारे गुरु का वचन से भारी होने से यही तात्पर्य है कि वो हमें करेक्ट करने की क्षमता रखते हो, हमें हमारी नासमझियों को प्रकाशित कर सके। एंड इसके बाद हमारा, इसके लिए प्रभुपाद ये आचार्य प्रचार नामेर कहय करय दुई कार्य, तुम्ही सर्व गुरु तुम्ही जगतेर आचार्य। चैतन्य चरितामृत में कहा गया है कि गुरु की योग्यता इस प्रकार प्रदर्शित होती है कि वह वैदिक शास्त्रों के अनुसार आचरण करता हो और साथ साथ प्रचार भी करे। ऐसा करने वाले व्यक्ति को आध्यात्मिक गुरु कहते हैं। तो हमारा जो 5th पॉइंट है, 4 पॉइंट हमने कवर किए। अब हमारा 5th पॉइंट क्या था कि प्रीचिंग बेस्ड ऑन द शास्त्र के आधारित ज्ञान जो है हमें जो देता हो। तो अब इसके लिए हम आपको एक छोटा सा इंसिडेंट बताना चाहेंगे। श्रील प्रभुपाद हम सभी जानते हैं, हमारे संस्था के संस्थापक आचार्य श्री भक्तिवेदांत श्रील प्रभुपाद जी, वो जब यहाँ से यूएस गए थे, अमेरिका गए थे प्रचार के लिए, तो उनके पास बहुत कुछ नहीं था, उनके पास ज्यादा धन भी नहीं था, उनके पास ज्यादा फैसिलिटीज भी नहीं थी। वो कार्गो शिप में तो बैठ के गए थे, वो किसी को ज्यादा जानते भी नहीं थे। तो परंतु उन्होंने वहां जाकर के कितना अच्छा प्रचार किया, इतना अच्छा, मतलब उन्होंने इस्कॉन संस्था की स्थापना की, इतने सारे मंदिर बनाए। तो एक बार एक वो आया, पत्रकार उनके पास आता है, कहते हैं स्वामी जी, आपका जो है इतनी प्रचार में जो आपकी सफलता है उसका राज क्या है? तो श्रील प्रभुपाद जी ने उत्तर दिया कि जो भगवान ने जो भी ज्ञान दिया है, मैंने उसमें ना कुछ जोड़ा है और ना ही कुछ घटाया है, एज इट इज यथारूप ही लोगों के आगे प्रस्तुत किया है। तो बस हम यही कहना चाहेंगे कि जब हम किसी गुरु का चयन कर रहे हो तो हमें ये बहुत केयरफुल रहना होगा, ध्यानपूर्वक समझना होगा कि वो हमें शास्त्र पे आधारित ही ज्ञान दे रहे हो, शास्त्र से हटके अपने मन से कुछ भी वहां पे उसमें ऐड या जोड़ या घटा नहीं रहे हो।
कोई पढ़ना चाहेगा इसे प्लीज? एनीवन? हरे कृष्ण। हाँ, हरे कृष्ण। तो इस कौन में दीक्षा अथवा शिक्षा गुरु की भूमिका निभाते हैं, उन्हें चाहिए कि आचार एवं प्रचार के माध्यम से शील प्रभुपाद की शिक्षाओं को दक्ष रूप से प्रस्तुत करें। शिक्षा गुरु केवल शील प्रभुपाद एवं गुरु परंपरा की ओर से आध्यात्मिक उपदेश प्रदान करते हैं। थैंक यू माता जी। तो इस तरह से हमने अपने 5 पॉइंट्स कवर किए। आशा है आप लोग फॉलो कर रहे होंगे 5 पॉइंट। अभी हमारा आखिरी पॉइंट क्या है, इसमें छठा लक्षण क्या होना चाहिए गुरु के, जब हम कोच कर रहे हैं तो उसमें जो है कि गिव्स नॉलेज अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट्स पोटेंशियल, शिष्य के स्तर को देख करके जो ज्ञान देता हो। तो इसको हम कैसे समझेंगे कि शिष्य के स्तर को देख करके ज्ञान देने से क्या मतलब है? जैसे कि कोई सेकंड ग्रेड का स्टूडेंट है, सपोज करिए हमारे सामने, और उसको मैथ्स पढ़ाने बैठते हैं, और मैथ्स पढ़ाने बैठते, गणित पढ़ा रहे हैं और हम उसको ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले सिखाने लगेंगे, तो क्या उसको समझ में आएगा? वो सोचेगा ये क्या बता रहे हैं, वो थोड़ी देर में अपना इंटरेस्ट लॉस कर जाएगा, वो शायद उठ के भी चला जाए थोड़ी देर में, कहेगा ये क्या बता रहे हैं इनको, मतलब मुझे तो नहीं को समझ में आ रहा है। तो यही बात है। तो जो गुरु होते हैं उनको ये क्षमता होनी चाहिए, जिस पर्सन को हम एज अ गुरु चूज करने जा रहे हैं, हमें समझना चाहिए कि उनके अंदर ये क्षमता है कि वो डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि किस व्यक्ति का स्तर कैसा है, उसके स्तर के हिसाब से वो उसे ज्ञान दें। शास्त्र ज्ञान तो मतलब ठीक है, सबके लिए है, सबको मिलता है, लेकिन उसको किस तरीके से वो प्रेजेंट करते हैं, किस तरीके से देते हैं कि हर किसी स्तर के व्यक्ति को वो क्लिक करे, हर व्यक्ति उसे हर एक स्तर का व्यक्ति उसे समझ सके। इसके लिए हम एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहेंगे। श्रीमद् भगवत गीता में जब अर्जुन को उपदेश दे रहे थे भगवान, तो चैप्टर 4 के 3rd श्लोक पे भगवान कहते हैं, भक्तो ऐसी में सखा चेती, तुम मेरे भक्त हो और तुम मेरे सखा हो, रहस्यम ही एतत् उत्तमम, इसीलिए मैं तुम्हें ये उत्तम रहस्य बता रहा हूँ। कहने का तात्पर्य ये है कि भगवान भी वहां कह रहे हैं कि मैं तुम्हें इसलिए ये रहस्य दे रहा हूँ, ये ज्ञान बता रहा हूँ क्योंकि तुम इसके पात्र हो, तुम मेरे सखा हो, तुम मेरे परम भक्त हो। तो कहने का मतलब ये है कि हमें बड़ा केयरफुल रहना होगा कि जो है जब हम एक गुरु की वो चयन कर रहे हैं, तो जो है उन गुरु में ये 6 लक्षणों को हमें बहुत ध्यान से देखना होगा। तो हमने अभी तक क्या क्या कवर किया? हमने कवर किया कि जो है गुरु तत्व क्या होता है, गुरु कितने प्रकार के होते हैं, और जब गुरु का चयन हम कर रहे हैं तो ये 6 लक्षण गुरु में अवश्य होने चाहिए। 6 लक्षण हमने सारे देखे कि वो वैष्णव होने चाहिए, वो संप्रदाय से होने चाहिए, वो गोस्वामी होने चाहिए, ज्ञान योग्यता वचन में वो भारी होने चाहिए, और शास्त्रों पे आधारित ज्ञान ही दे रहे हो वो हमें ये समझना चाहिए, और शिष्य के स्तर के अनुसार, स्टूडेंट के पोटेंशियल के अनुसार वो नॉलेज दे रहे हो, ज्ञान दे रहे हो। तो ये सब समझने के बाद हम जो है गुरु का चयन करने में हमें थोड़ी सी आसानी हो सकती है। अब हम जब गुरु का चयन करते हैं तो फिर उसके बाद हम आराम से गुरु का चयन कर सकते हैं। कोई से रीड करेगा प्लीज हमारे लिए? एनीवन? हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यह अति आवश्यक है कि व्यक्ति शास्त्रों के मत आधार पर गुरु का चयन करे। शीलजीव गोस्वामी का कथन है कि धार्मिक, सामाजिक अथवा पारिवारिक प्रथाओं के आधार पर गुरु का चयन नहीं किया जाना चाहिए। केवल वास्तविक आध्यात्मिक विकास एवं प्रमाणिक योग्य आध्यात्मिक गुरु को स्वीकार करना चाहिए। ये भी हाँ, गुरु का चयन शास्त्रों के अनुसार गुरु एवं शिष्य को एक दूसरे को स्वीकार करने से पहले एक दूसरे का सूक्ष्म रूप से विचार करना चाहिए, क्योंकि सामान्य घरेलू सुविधाओं की वस्तु भी बहुत जांच परख कर ली जाती है। केवल एक मूर्ख ही होगा जो सतगुरु का चयन करते समय इस परीक्षण प्रक्रिया से वंचित रहती हैं। गुरु जो सभी जीवों का वास्तविक शुभ चिंतक होता है। गुरु का चयन, गुरु को चुनने से पहले व्यक्ति को कम से कम उनका 1 वर्ष तक श्रवण करना चाहिए, और फिर जब वह आश्वस्त हो जाए कि यह वही एक व्यक्ति है जो मुझे शिक्षा दे सकता है, तब आप उन्हें स्वीकार करें गुरु के रूप में, मन मौजी के नहीं। थैंक यू माता जी। तो इस तरह से हमने देखा प्रभुपाद के कई प्रवचनों का हमने यहाँ छोटा छोटा सा आपके उदाहरण रखा था कि प्रभुपाद जी स्वयं कह रहे हैं कि जब आपको कम से कम प्रभुपाद जी ने क्या कहा, कम से कम 1 वर्ष, मिनिमम 1 ईयर तक तो श्रवण करना ही चाहिए।
तो हमने जो 6 कैरेक्टरिस्टिक समझे हैं गुरु के चयन में, तो 1 वर्ष में तो हमें इतना मौका मिलेगा ही, इतना समय मिल सकेगा कि हम इसको सही से समझ सके कि ये 6 कैरेक्टरिस्टिक्स जो है उस व्यक्ति के अंदर है या नहीं, हम श्योर हो सकते हैं। और उसके बाद जो इस्कॉन लॉ के अनुसार जो है फिर जो है दीक्षा के इच्छुक जो भक्त होते हैं वो जो है अपनी बुद्धि के अनुसार जो है अपना गुरु चुनते हैं। इसे भी कोई पढ़ सकता है, कोई दूसरा कोई पढ़ना चाहेगा? हरे कृष्णा माता जी, मैं पढ़ूं? हाँ जी पढ़िए सकेता। हरे कृष्णा। गुरु का चयन। दीक्षा के लिए इच्छुक भक्तों का यह व्यक्तिगत दायित्व है कि वे अपनी बुद्धि के अभ्यास से अपना गुरु चुने। एक भक्त को एक गुरु से तभी दीक्षा स्वीकार करनी चाहिए जब उसे गुरु की इस योग्यता पर पूर्ण एवं सुदृढ़ विश्वास हो जाए कि वे उसे भगवत धाम वापस ले जा सकते हैं। एक भक्त के आध्यात्मिक विकास को मापने के लिए साधु, शास्त्र एवं गुरु ही प्रमाणिक मानक हैं। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं, हम समझते हैं कि आप लोगों को, जो लोग यहाँ सुन रहे हैं, उन्होंने जो छोटा सा प्रयास किया है, मैंने जो छोटी सी चेष्टा की है इस शास्त्र के प्रमाणों को संकलित करने की, इससे आप लोगों को कुछ मदद हो सकेगी कि कैसे हम भविष्य में, जिनके पास अभी गुरु नहीं है, कि हम कैसे अपने गुरु को चुने। इसके अलावा एक परिस्थिति ऐसी आती है कि कभी कभी जो है इतना सब कुछ सोच समझ करके हम गुरु बनाते हैं, बावजूद इसके जो है कभी कभी ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि हमें लगता है कि हमने कुछ गलत चयन कर लिया और हमें गुरु का त्याग करने की परिस्थिति आ जाती है। तो सर्वप्रथम तो हमें ये चेष्टा करनी चाहिए कि हम अच्छे से, बहुत अच्छे से सोच विचार कर, जैसे कि प्रभुपाद जी ने कहा है मिनिमम 1 ईयर तो एटलीस्ट हमें देना ही चाहिए, और ज्यादा समय भी दे सकते हैं, हम बहुत ज्यादा समय दे सकते हैं, जितना आपको लगे, जब तक आप फुल्ली सेटिस्फाइड ना हो जाए तब तक हमें गुरु जो है स्वीकार नहीं करना चाहिए। लेकिन बावजूद इसके कभी ऐसी स्थिति आ जाए तो गुरु त्याग की स्थिति में हमें क्या करना चाहिए? तो हरिनाम चिंतामणि में भी कहा गया है कि विषय यह है कि किसी को भी स्वयं को गुरु त्याग की स्थिति में नहीं लाना चाहिए। अगर कोई विवेकपूर्ण होगा तो इस स्थिति से बच सकता है। विवेकपूर्ण बोलने से मतलब ये है कि हम सही से सोच विचार कर, समझ कर, सारे लक्षणों को जस्टिफाई करके बढ़िया से जो है हम अपने गुरु को चुने तो हम इस स्थिति से बच सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद अगर अनफॉर्चुनेटली ऐसी कोई स्थिति आ जाती है जब हमें गुरु का त्याग करना पड़ता है, तो वो स्थितियां कौन कौन सी होती हैं, हमने उसको छोटे में 4 पॉइंट्स में समराइज करने की चेष्टा की है। आई होप कि आप लोग को उससे कुछ हेल्प हो सकेगी। कोई पढ़ेगा फर्स्ट पॉइंट? एनीवन वांट टू रीड? हरे कृष्णा माता जी। यस, हरे कृष्णा माता जी, ज्योतिका माता जी। Reasons to leave the guru after diksha. When you accept the guru without prior investigation or under distress. Thank when you, the guru is hold on Mataji, I will explain one and then you will read the next one. तो फर्स्ट पॉइंट क्या पढ़ा माता जी ने? व्हेन यू एक्सेप्ट द गुरु विदाउट प्रायर इन्वेस्टिगेशन। तो प्रायर इन्वेस्टिगेशन से हम यह समझेंगे कि जो भी इन्वेस्टिगेशन के लिए हमने 6 लक्षणों के बारे में समझा है, उन 6 लक्षणों को हम कायदे से समझेंगे कि इस व्यक्ति में है, नहीं है, और उसके बाद हम गुरु चुनेंगे। लेकिन अगर हमने वो उसका प्रायर इन्वेस्टिगेशन ठीक से नहीं किया तो गलती हो सकती है। और क्या है? अंडर डिस्ट्रेस। डिस्ट्रेस हम समझेंगे कि डिस्ट्रेस क्या है। डिस्ट्रेस ये होता है कि कभी कभी हमारे जीवन में कोई समस्या आ जाती है। सपोज करिए कि हमें कोई बीमारी हो गई, हमारे यहाँ किसी को बहुत बड़ी बीमारी हो गई, या कोई बहुत दुखद परिस्थिति आ जाती है, तो फिर हम इतने ज्यादा परेशान होते हैं कि कोई बताता है कि वो पर्सन जो है ना वो बहुत अच्छे हैं, उनके पास जाओ, उनके पास हर एक चीज का मर्ज का दवा है और ये है वो है। हम उस डिस्ट्रेस में चले जाते हैं उस पर्सन के पास और उससे रिक्वेस्ट करते हैं, वो और उनको जो है गुरु बना लेते हैं, उनसे दीक्षा स्वीकार कर लेते हैं उस परिस्थिति में आकर के। तो ये हुआ एक डिस्ट्रेस में। या फिर कभी कभी मनोभाव में आ जाते हैं, हम जो है फंस जाते हैं मनोभाव में आकर के और किसी को भी अपना गुरु बना लेते हैं। कभी कभी होता है परिवार में होता है कि हमारे लड़कियों के संग जैसे होता है कि जिस परिवार में ब्याह के जाते हैं, जिस परिवार में शादी होता है, तो जो हमारे परिवार में सब लोग इनको गुरु मान रहे हैं तो तुम्हें भी मानना होता है, ऐसे करके। तो वो उस परिस्थिति में आकर के भी कभी कभी लोग जो है वो दीक्षा वगैरह ले लेते हैं। लेकिन लेटर ऑन जब उन्हें रियलाइज होता है कि उनसे मिस्टेक हो गया है, उन्होंने गलत व्यक्ति को गुरु बना लिया है, तो वो किसी हायर अथॉरिटी की परमिशन लेकर के, हायर अथॉरिटी से डिस्कस करके जो है उस गुरु का त्याग कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट पढ़ेंगे माता जी। When the guru isn't capable of guiding the student with the correct knowledge and himself is on the wrong path. Thank you माता जी। तो यहाँ पे माता जी ने पढ़ा कि वो गाइड करने में सक्षम नहीं है। जब गुरु जो है सक्षम नहीं है अपने शिष्य को मार्ग
मार्गदर्शन करने में, किस चीज के मार्गदर्शन में, सही और गलत के भेद करने में, सही और गलत को डिस्टिंग्विश करने में। तो हमने शुरू में ही समझा था कि जो है ज्ञान का मतलब क्या है, कि क्या सही है क्या गलत है, समझ सके जीवन में। तो जब हम देखते हैं कि कोई गुरु हमने ऐसे ले लिए हैं जो कि हमें सही तरह से हमारा मार्गदर्शन नहीं कर पा रहे हैं, और एट द वेरी सेम टाइम वो खुद भी दुराचार कर रहे हैं, मतलब खुद भी गलत पथ पे जा रहे हैं, जो शास्त्रों की बात उन्होंने पढ़ी है, वो जो बोल भी रहे हैं लेकिन उसको अपने आचरण में नहीं उतार रहे हैं, दुराचारी है। तो ऐसी स्थिति में भी हम किसी सीनियर अथॉरिटी से डिस्कस करके, परमिशन लेकर के जो है उस गुरु का त्याग कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट माता जी। A Vaishnava not from the परंपरा और पाखंडी। जैसे हमने जाना, पहला पॉइंट था हमारा, जो हमारे 6 कैरेक्टरिस्टिक्स हमने पढ़े थे कि पहला क्या था, वैष्णव होना चाहिए। तो जो वैष्णव नहीं है वो अवैष्णव है, तो इसको हम समझ सकते हैं। एंड सेकंड पॉइंट हमने पढ़ा था कि वो परंपरा में होना चाहिए, तो जो परंपरा में नहीं है वो नॉट फ्रॉम द परंपरा हो गया। और पाखंडी हम समझते हैं कि जो कि ढोंग कर रहे हो, जैसे कि हमने उसमें समझा था कि जो सहजिया है और 3-4 चीजें हमने समझी थी, तो उसको सखी बेखी वाला और ये सब जो है, और या फिर जो मायावाद का प्रचार कर रहे हो, इस तरह के लोग जो पाखंड कर रहे हो, जो बोल रहे हैं उसको अपने आचरण में नहीं उतार रहे, जो शास्त्रों की व्याख्या कर रहे हैं वो शास्त्रों को जो है अपने जीवन में नहीं उतार रहे, पाखंड कर रहे हैं, ढोंग कर रहे हैं, ऐसे व्यक्ति अगर हमने किसी बना लिया है गुरु उस समय मतलब गलती से, तो हम जब हमें पता चलता है तो उसको अगेन हम किसी सीनियर अथॉरिटी से डिस्कस करके उनसे परमिशन लेकर के ऐसे गुरु का त्याग करने के लिए हम कर सकते हैं। लास्ट पॉइंट माता जी। Earlier, the Guru was a Vaishnava from Sampradaya and later preaches Mayavad or against the principles. Thank you. तो जैसे कि ये हमने जब हम परंपरा वाली बात पढ़ रहे थे तो हमने समझा था कि जो हमें बहुत ध्यान देना होगा कि जिस व्यक्ति को हम गुरु के लिए सेलेक्ट करने के लिए सोच रहे हैं वो व्यक्ति जो है संप्रदाय में, परंपरा में के संप्रदाय के द्वारा ही जो है शिक्षित और दीक्षित, तो एट द वेरी सेम टाइम जो है वो उसके बाद जो है वो मायावाद का प्रचार तो नहीं कर रहे हैं, हमारे जो सिद्धांत है सिद्धांतों से हट करके अब सिद्धांतों का प्रचार तो नहीं कर रहे हैं। ऐसे करके हमें बहुत ध्यान से समझना होगा। और मायावाद के विषय में तो हमने आपको डिटेल से समझाया था कि कैसे समझ पाएंगे कि वो मायावाद का प्रचार कर रहे हैं। हरि भक्ति विलास में कहा गया है कि जो गुरु जो है मायावाद का प्रचार कर रहा होता है, वो गुरु और उनका शिष्य दोनों ही तौ उभौ नरकम घोरम व्रजतः कालम अवश्यम, अर्थात दोनों गुरु एंड शिष्य दोनों ही नरक के वासी बनते हैं। तो हमें बहुत केयरफुल रहना होगा ये समझने में कि कहीं ऐसा जो गुरु हमने कर लिया है कहीं वो मायावाद का प्रचार तो नहीं कर रहे हैं, अब सिद्धांतों का प्रचार तो नहीं कर रहे हैं। और अगर हम ऐसा देखते हैं तो अगेन हमें अपने सीनियर अथॉरिटी से डिस्कस करके परमिशन लेकर के ऐसे गुरु को हमें त्याग कर देना चाहिए। इन चारों परिस्थितियों के अलावा भी कभी कभी ऐसा होता है, कुछ ऐसी परिस्थितियां आती है कि हमें लगता है कि हमारे जो गुरु हैं वो सारे कैरेक्टरिस्टिक्स तो उनमें है, 6 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कुछ कम ज्यादा तो चलता है, लेकिन जो है हमें ज्ञान जो है बहुत ज्यादा नहीं है, हमें जितना मुझे चाह है, जितना हम चाहते हैं उतना नहीं है, जिस एक्सटेंट तक मैं समझना चाहते हैं हम शास्त्रों को उतना शायद वो उतने अच्छे से वो शास्त्र का ज्ञान उनमें नहीं है। कभी कभी हमें ऐसा भ्रम हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए, हमें उस गुरु का त्याग नहीं करना चाहिए, उस गुरु के पास जाकर के उनसे प्रार्थना करनी चाहिए कि हमें गुरु जी हमें आज्ञा दे, गुरु महाराज हमें आज्ञा दे कि अगर आपकी आज्ञा हो तो हम किसी और वैष्णव से जो है थोड़ा सा शास्त्र का ज्ञान ले सकते हैं। तो ऐसी कंडीशन में हम गुरु का त्याग नहीं करते हैं, गुरु से परमिशन लेकर के किसी और वैष्णव की क्लास में किसी और वैष्णव से शास्त्र के ज्ञान को ले सकते हैं। तो इस तरह से हम आशा करते हैं कि हमने कुछ जो चेष्टा की है छोटी सी वो आप लोगों को किसी तरह से मदद कर सकेगी गुरु के चयन में। और इसी के साथ हम अपनी वाणी को ही विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। Any question or comments?